एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम या यूपीआई स्कैम से। तो यूपीआई है उसे एक ऑनलाइन पेमेंट के रूप में लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस है वो हम लोग इजीली कर सकें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो जैसे जैसे जो यूपीआई का क्रेज है ये बढ़ता गया उसी तरीके से लोगों ने यूपीआई को एक पेमेंट मेथड के रूप में अपनाना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो यूपीआई को एज अ पेमेंट मोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही जो यूपीआई फ्रॉड्स या यूपीआई स्कैम जो है वो दिन प दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं और बहुत से जो लोग हैं वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम है ये क्या होता है और किस तरीके से जो ये लोग हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं हमारी यूपीआई को यूज करके। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से जो लोग हैं ये फ्रॉड करते हैं और इस फ्रॉड से आप लोग कैसे बच सकते हैं और अपने अकाउंट को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी मेहनत से कमाई हुई इनकम है वो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी पर्सन 2 मिनट के अंदर ही आपके साथ स्कैम करे और ले जाए। तो स्कैम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीआई है क्या। देखिए, यूपीआई जो था उसे लॉन्च किया गया था 2016 में, सिर्फ इसी कारण से लॉन्च किया गया था ताकि लोग जो है इंस्टेंट पेमेंट्स कर भी सके और रिसीव भी कर सके 24/7 अपने मोबाइल से ही। अपने घर बैठे या मार्केट में भी जा रहे हैं तो उन्हें कैश कैरी ना करना पड़े। उस केस में जो है वो अपने मोबाइल से ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो मनी है वो ट्रांसफर कर सके। यूपीआई जो है उसे आरबीआई रेगुलेट करती है, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूपीआई को आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी लोग पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो, इमीडिएटली सामने वाले पर्सन के अकाउंट के अंदर मनी चली जाए और अगर आप रिसीव भी करना चाहें तो इमीडिएटली जो आप उस मनी को है वो रिसीव कर सके। सो हर जो बैंक अकाउंट है उसके पास एक अपना यूनिक यूपीआई एड्रेस होता है, जिसकी वजह से जो वो पेमेंट्स है रिसीव भी कर पाता है और जो पेमेंट्स है वो कर भी पाता है। तो यूपीआई इतना ज्यादा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि इंस्टेंट पेमेंट्स करता था और इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गई पेमेंट्स करने के लिए, क्योंकि हमें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें वॉलेट कैरी करना पड़ेगा या छुट्टे पैसे रखने पड़ेंगे। जितनी भी मनी हो, इवन आपका जो बिल है वो 10,071 का भी बना तो आप ऑन एन एग्जैक्ट उतना ही जो मनी है सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कैंडी की जरूरत नहीं, कोई चॉकलेट्स की जरूरत नहीं। अदरवाइज पहले जाओ बिल बनता है 4 रुपए छुट्टे नहीं, 3 रुपए छुट्टे नहीं, तो वो उठा के चॉकलेट्स पकड़ा दिया करते थे। तो अब उस चीज की भी टेंशन खत्म, इंस्टेंट दूसरे पर्सन के अकाउंट में चले गए, बैंक जाने की टेंशन खत्म। तो काफी सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है और जो लाइफ है वो काफी ज्यादा इजी हो गई थी यूपीआई आने के बाद। और दूसरी ही तरफ देखें तो काफी जो लोग हैं वो इसको जो यूज कर रहे हैं डेली ट्रांजैक्शंस के लिए वो यूपीआई स्कैम के शिकार होते जा रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन थेफ्ट हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो क्लोनिंग हो, तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो ऑनलाइन स्कैम के रूप में देखे जा रहे हैं और काफी सारे जो ऐसे केसेस हैं जो सरकार देख रही है। आए दिन कोई ना कोई लूटा जा रहा है ऑनलाइन के तरीके से। सो हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिससे कि आप इन यूपीआई फ्रॉड्स या स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, कभी भी आप अपना यूपीआई पिन या ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। जब भी आप कोई पेमेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उस केस में कई बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए जो बैंक है आपको ओटीपी सेंड करता है, तो उस ओटीपी को आपने किसी के साथ भी फोन पे शेयर नहीं करना, क्योंकि जो बैंक है या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो आपसे मोबाइल पर किसी भी तरीके का ओटीपी नहीं डिमांड करेगा। इसके अलावा जो आपका यूपीआई पिन है, जिस पिन की वजह से आप अपनी उस ऐप को ऑपरेट करते हैं, आपने वो पिन भी किसी को भी नहीं बताना। अगर किसी को भी पिन पता होगा तो वो इजीली मनी जो है आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी कि आपने कभी भी अपना जो मोबाइल फोन है या अपना लैपटॉप का एक्सेस किसी को ब्लाइंडली कभी भी नहीं देना। अगर कोई भी स्ट्रेंजर है या कोई भी आउटसाइडर है आपके फैमिली मेंबर्स को छोड़कर, तो आपने अपना फोन का एक्सेस मीन्स फोन का हर एक पासवर्ड, हर एक चीज की डिटेल्स या आपकी लैपटॉप की डिटेल्स आपने किसी को भी नहीं देनी, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी ईमेल आईडीज होती हैं या जो भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो सेव्ड होता है, जिस वजह से वो उसे हैक करके हमारे अकाउंट तक पहुंच सकते हैं और रातों रात ही जो आपका पैसा है वो सब गायब हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा है तरीका कि आपने किसी भी रैंडम लिंक को क्लिक नहीं करना। हमारे पास दिन भर में बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं
जो डिफरेंट कंपनी से होते हैं, जो डिफरेंट नंबर से होते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं, आप करोड़पति बन गए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना एड्रेस डालिए, अपनी डिटेल्स डालिए, आपके अकाउंट के अंदर मनी आ जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। एक हमारी जो व्हाट्सएप अकेडमी है उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं। तो आपने किसी भी रैंडम लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल्स उसमें फिलअप नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन आपने गलती की उस दिन से ही आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा और उसके बाद पछताने का आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। चौथा तरीका है जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि जो आपका यूपीआई पिन है उसे आप रेगुलर चेंज करते रहिएगा। 3 महीने आप कम से कम एक पीरियड रखिए कि 3 महीने आपने अपना यूपीआई पिन सेम रखना है। उसके बाद हर 3 महीने बाद अपना यूपीआई पिन चेंज करें और साथ ही उसे याद भी रखें। और कभी भी जो पिन है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। 5वां तरीका है बी केयरफुल अबाउट योर पेमेंट रिक्वेस्ट। सबसे ज्यादा केयरफुल आपने यहीं पर रहना है। अगर कोई भी पर्सन आपका पेमेंट रिक्वेस्ट डाल रहा है कि मेरे इस लिंक पे क्लिक करो और जो आपकी पेमेंट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाएगी, तो मेक श्योर आप उसके लिए केयरफुल रहें। आप अमाउंट को डबल चेक करें कि जितनी अमाउंट आपने उन्हें देनी है क्या उतनी ही अमाउंट टाइप की गई है। तो हर एक चीज आपने देखनी है, उसके बाद ही आपने पेमेंट करनी है। जितनी मर्जी जल्दबाजी हो, जितने मर्जी आपके पास काम हो, सबसे पहले केयरफुली आपने यही काम करने हैं। बाकी काम तो आपके होते रहेंगे, क्योंकि एक गलती अगर आप करेंगे तो उस केस में आपका जो सारा अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डूज एंड डोंट्स कि आपने कौन सी चीजें करनी है और कौन सी नहीं करनी है, जिससे कि आप यूपीआई फ्रॉड या यूपीआई स्कैम से बच सके। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसे भी एक बार देख लें। तो यूपीआई के डूज में मैं आपको पहले बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी यूपीआई पेमेंट लिमिट सेट करनी है अपनी डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके अलावा आपने अपनी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री के ऊपर डेली ट्रैक रखना है कि कितने पैसे कट रहे हैं, कितने आप ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ से आपके पास आ रहे हैं। डेली आप अपनी जो मनी को है ट्रैक करते रहें। इसके अलावा तीसरा क्या है कि आपने अपने बैंक को कांटेक्ट करना है इमीडिएटली। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या ऐसी कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी या फ्रॉड ट्रांजैक्शन आपको दिखती है, तो इमीडिएटली आप अपने बैंक को कांटेक्ट करें। चौथा है कि आपने हमेशा ही अपना फोन और जो लैपटॉप है उसको सिक्योर रखना है और वाईफाई सिक्योर कनेक्शन से ही कनेक्ट करना है। किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करके मत बैठ जाना जो भी आपको दिख जाए। देन क्या क्या चीजें आपने नहीं करनी, किसी भी रैंडम लिंक या ईमेल के ऊपर क्लिक नहीं करना जो भी अननोन सोर्सेज से आया हुआ है। इसके अलावा आपने किसी भी पर्सन से पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी जो कि किसी भी तरीके का ओटीपी या यूपीआई पिन आपसे डिमांड करता है। किसी भी पेमेंट को एक्सेप्ट मत करना अगर उसका जो लिंक है वो किसी भी अननोन अकाउंट से आया हुआ है आपके पास। और कभी भी अपना यूपीआई पिन या अपनी केवाईसी रिलेटेड प्रोसेस मोबाइल पर कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि आज के टाइम में जितना पेमेंट का तरीका इजी होता जाएगा उतने ही ज्यादा जो फ्रॉड्स हैं और उतने ही ज्यादा जो स्कैम्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। किसी भी पर्सन को अपना बैंक अकाउंट, अपनी केवाईसी डिटेल्स कुछ भी मत ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएं। अगर आपको इतनी ही जरूरत है तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर अपनी सारी नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।